किसी का प्रमाण हो या ना हो, हम अपना निजी प्रमाण तो जानते हैं। हमने अपनी जिंदगी में बहुत भोगा, 14 साल की अवस्था तक भोगा। जिस गांव में रहते थे वहीं भिक्षा मांगते थे। जो पार्ले जी आता है, 1.25 रुपए का आता था उस समय, उसको खा खा करके 3-3 दिन निकाले। आज भी हमारे जीवन की एक घटना है जो कभी नहीं भूलती, हर कथा में हमारे मुंह से प्रायः निकल जाती। हमको वृंदावन जाना था मोहन बाबा कथा पढ़ने के लिए, लेकिन हालत ऐसी थी कि 2 रुपया किराए को नहीं। उधार मांगने के लिए पूरे नगर में गए, गांव में किसी ने उधार नहीं। क्यों? आज के जमाने में उधार भी अमीर को मिलता है, गरीब को नहीं मिलता। महाराज जी, आज जरूर हम कुछ दिखाई पड़ रहे, पर वो बालाजी की अनुकंपा है। हमने एक पजामा पहन करके 1.25 महीना गुजारा है। रात को वही सूखने डाल देते थे, सुबह वही पहन करके पढ़ने जाते थे। हर 5 दिन में भिक्षा मांगने जाते थे। उस भिक्षा में जो आटा मिलता था, उसी आटे से हमारे घर में रोटी बनती। आहा, वो घटना ऐसी है, 2000 रुपए हमको उधार चाहिए था, वृंदावन जाना था पढ़ने के लिए। पिताजी ने कहा कि मांगो, शायद किसी से मिल जाए। सबके पास है, किसी ने नहीं दिया। बोले क्यों? पैसा इसलिए उधार नहीं दिया कि ये चुका नहीं पाएंगे, दे नहीं पाएंगे। अंततोगत्वा हम जा ही नहीं पाए पढ़ने। लेकिन हमारी माताजी ने एक चीज हमें सिखाई, बेटा घर से बाहर जब भी निकलना, मुस्कुराते हुए निकलना। कोई ये ना समझ पाए कि अपन गरीब हैं और अपने घर पर भोजन नहीं। सबके घरों में लाइट होती थी, हमारे घर में दीपक भी नहीं होता था। हमारा दिया भी नसीब नहीं। वो भी अंधेरे में ही पढ़ते थे, शाम तक पढ़ लेते थे और लेट गए, फिर नहीं निकलते थे। सुबह निकलते थे, बरसात आती थी तो आफत, पानी नीचे गिर जाता था, सब डूब जाता था, कोई साथ नहीं देता। जब कुछ नहीं होता ना, कोई साथ नहीं देता, सब दिखावटी नाते होते हैं। इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं सब झूठे हैं। ये आपका तभी साथ देंगे जब कुछ होगा। दुनिया आपके साथ तब है जब तक आपकी जेब गर्म है। गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है। आज भी हमें याद है, बहन के विवाह में कम से कम नहीं तो हम 40 घर गए होंगे, रुपया 20,000 मांगने उस समय में। वो दिन हमें आज भी याद आते हैं, बड़ा झंझोर देते हैं, हृदय को बड़ा विदीर्ण कर देते हैं। इसीलिए हमने बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा खोली है कि जिस प्रकार हमने भूख सही, किसी और को ना सहना पड़े। हमने जो अंधेरे दिन देखे हैं, सबके घर में त्योहार आता था, हमारे घर पे रोटी भी नहीं बनती थी त्योहार की। उस दिन धोखे से कहीं आटा मिल गया तो बन गई, नहीं तो चावल बन गए, टमाटर की चटनी बन गई। दोनों को मिला करके हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई, तीनों ने पा लिया। माताजी तब भी नहीं पाती। हमारी माँ ने बहुत भोगा, बहुत भोगा। हमारी माँ ने बहुत भोगा, लेकिन उसने सिखाया बहुत। हमारी माँ का ही एक सूत्र था, माँ कहती थी बेटा तुम कभी बालाजी का साथ मत छोड़ना, एक दिन अपने भी दिन आए।
आज जो लोग नाम नहीं ले रहे, कल जो अपने निमंत्रण कार्ड में हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे, क्यों? ये आएंगे तो फटे कपड़ा पहन के आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। बारातों में नहीं बुलाते थे, हम बारातों को तरसते थे। माँ से कहते थे, माँ हम किसी के इसमें अपने व्यवहार नहीं है क्या? अपने घर पे भी कोई काम होगा तो अपन भी नहीं बुलाएंगे। माँ कहती थी, बेटा नहीं, उनके कर्म उनको खाएंगे, उनके जैसा अपन को नहीं बनना है। पिताजी का नाम नहीं लिखते थे लोग, निमंत्रण नहीं देते थे। लेकिन धन्य है बालाजी की कृपा, धन्य है बालाजी की दया, जो लोग कल निमंत्रण में नाम नहीं लिखते थे, आज उन्हीं पिताजी का, हमारे पिताजी का नाम बताकर अपनी इज्जत बचा रहे। ये रघुनाथ जी की कृपा है, ये बालाजी की कृपा है। हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, आप हमारी कथा सुनो या ना सुनो, अमीरों की शादी में जाओ या ना जाओ, और हमारी प्रार्थना है जिनका कोई ना हो ना, उनका साथ तुम जरूर देना। अमीरों के तो लाखों होते हैं रिश्ते नाते, गरीबों के नहीं होता। गरीबों को तो धक्का के अलावा कुछ नहीं मिलता, कुछ भी हाथ नहीं। सुदामा जी के जीवन काल में भी बड़ी दुविधाएं रही। 5 घर भिक्षा मांगते, जो मिल जाता उसी से प्रसन्न। एक दिन एक महात्मा आए, सुशीला को परिचय कराया, तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश हैं, उनके पास भेजो। सुशीला ने कहा, हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। हाँ, हमारे मित्र द्वारकाधीश। जाओ। अंधेरी रात, घर पे कुछ खाने को नहीं, कोई नाता नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। आप विचार करो उसके घर पे क्या बीतती होगी। सुदामा जी कहते, देवी द्वारकाधीश तो हमारे मित्र हैं, लेकिन राजा के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए। कुछ हो तो ले जाएं, आप चिंता मत करो। सुशीला पड़ोस में गई, 3 मुट्ठी तंदुल लेकर आई, चावल, अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ कर दिया, ये ले जाओ। सुदामा जी चले भगवान से मिलने। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। गाते यही मन में हरे कृष्ण रामा, गाते यही मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। कौन कौन कन्हैया से मिलना चाहता है द्वारका में? अगर तुम भी अपने आप को सुदामा मानो तो चलो श्याम सुंदर से मिलने चाहते हो। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। दोनों हाथ उठाकर
श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले पद में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मग में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुदामा जी चले, रास्ते में एक जगह सो गए, नींद लग गई। जब नींद खुली तो द्वारका में जाके किसी से पूछा कौन सा नगर है, किसी ने कहा द्वारका। बाबा भैया यहाँ हमारा कन्हैया कहाँ रहता है? बोले यहाँ कन्हैया तो कोई नहीं रहता, यहाँ तो द्वारका के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र। अच्छा तो उन्हीं का पता बताओ। बोले ऐसे नाम नहीं लेते हैं, ठीक ठाक से नाम लो। अच्छा क्या नाम है? बोले कहो अनंत श्री समलंकृत धर्म छत्रपति राजमोती धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र महाराजाधिराज गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार। सुदामा जी बोले हे भगवान इतनो लंबो नाम धर लो, जब हम पढ़ते थे तब तो कन्हैया ही कहते थे, अब इतनो लंबो नाम। जय हो भैया, जो कछु तुमने कही वो बाद में कन्हैया और जोड़ दो। अब बताओ वो कहाँ रहते हैं? ये जितने महल हैं उनके ही है। हद हो गई। किसी ने कहा राजसभा जाओ वहां मिले। दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल ने कहा कहाँ? अरे भाई हमारे मित्र हैं, मिलने जाना है, हमारे मित्र हैं। अच्छा तुम्हारे मित्र हैं, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सुदामा जी ने अपना परिचय बताया। आहा, सुदामा जी ने जैसे ही परिचय बताया, द्वारपाल बोले हम अभी भीतर पूछ कर आते हैं। द्वारपाल भीतर गए। भगवान उस वक्त श्रृंगार कर रहे थे। रानियां भगवान का श्रृंगार कर रही थी, सब जो है बैठी हुई थी। द्वारपाल आया। द्वारपाल बोला कि महाराज कोई आपसे मिलने आया है। कौन आया है? महाराज पता नहीं है। द्वारपाल लेकिन जो परिचय देता है वो जरा सुनो। शीश पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम। शीश पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए ओ पान को नहीं सामा। धोती फटी सी लटी द्रुपदी और पाए उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो दूजे दुर्बल एक ओ द्वार खड़ो दूजे दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछ
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जहां द्वारपाल ने कहा सु, भगवान खड़े हो गए, और जब तक वो दामा कह पाता, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े जय हो चले आए मोहन, जय हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया है, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है। परिचय दिया था तो क्या दिया था? न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। पर मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया है, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा गए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए।
सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और क्या बोले कन्हैया, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। द्वारकाधीश भगवान की 10 मिनट और बैठ जाओ। ऐसो बेहाल बेबायन सो पग कंटक जाले लगे पुनि जोए, बेहाल बेमायन सोपत कंटक जाने लगे पुनि जोए। आए महा दुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खोए, आए महा दुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, ओ देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। भगवान ने रो करके आंसुओं से सुदामा के चरणों को धोया, स्नान कराया, भोजन कराया। बाद में सुदामा को अपने अंतापुर में ले जाकर चरण दबाने लगे। सुदामा जी, बचपन से ही तुम तो बड़ी बीतराग फक्कड़ विरक्तियों जैसी बात करते, शादी वादी वही के ऐसे ही घूम रहे। सुदामा जी बोले हाँ हो गई। भाभी जी कैसी है? ठीक है, ठीक, अच्छा। कन्हैया तुम आई, तुम तो बड़े नटखट रहे, तुम आई भाई? ठाकुर जी बोले हम आई भाई के नहीं भाई, मिला ही लो। भगवान ने आदेश करो कि साफ जनी आ जाओ, जय जनी हो, प्रणाम करो। रुक्मणी जी ने प्रणाम करो, सुदामा जी ने आशीर्वाद दो। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। जामवती जी आई, उन्होंने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। भगवान कृष्ण की तरफ देख के बोले दो दो। भगवान बोले अबे तो नंबरिंग शुरू हुआ भाई, लंबी है कहानी, लंबी लंबी। सुदामा जी ने सोची कितनी होंगी, राजा हैं, होंगी 40-50। 100-150 को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब तो सांस फूल गई सुदामा जी की। बोले जी बता भैया जी हैं कितनी? भगवान बोले गिनती ना करो, आशीर्वाद दिए। सुदामा जी बोले जो लंबी लाइन लगत जा रही घूंघट डाल डाल के, जी तुम्हारी है के आस पड़ोस की? भगवान बोले जितने घूंघट दिखा रहे इन सब पे अपनी रजिस्ट्री है, सब अपनी। सुदामा जी बोले जो बता भैया जिंदगी भर ब्याह भर करत रहो का, और कछु ना करो। भगवान बोले अब क्या करें, वो तो हो गए, अब आशीर्वाद दो। इतनी को दिया, बाकी को नहीं दोगे लड़ाई हो जाएगी, सब गले पे टंगी आशीर्वाद।
सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब सौभाग्यवती गायब, धनवती गायब, पुत्रवती गायब, अब तो भवा 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 भवा। अंत तो गत्वा सुदामा जी थक गए, बोले भैया हमें लग रहा हो कि आज हमें आशीर्वाद देते ही देत टबक जाने। भगवान बोले कोई उपाय? सुदामा जी बोले एक काम करो, सबके बदले तुम आशीर्वाद ले लो, तुम फिर बांटत रहियो। हाँ ये ठीक है। भगवान ने प्रणाम किया, दंडवत। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, विजयी भवा, सदा मंगल हो। भगवान सुदामा जी से बड़ी मित्रता पूर्वक मिले। अंततो गत्वा एक दिन सुदामा जी घर आए और भगवान ने द्वारकापुरी जैसी ही सुदामा की नगरी को बना दिया। सबको कथा बताई है, वापस आए, सुशीला ने आरती करके स्वागत किया और सुदामा जी के ऊपर जैसी भगवान की कृपा हुई, 3 मुट्ठी तंदुल सुदामा जी जो लेकर गए थे, भगवान ने 2 मुट्ठी खाई। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो तो बैकुंठ तो पृथ्वी लक्ष्मी ने रोक लिया है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। लक्ष्मी जी ने रोक दिया। सुदामा 2 लोकों के राजा बने। जैसी सुदामा जी की बिगड़ी बनी, वैसी यहाँ कथा सुनने वालों की भगवान द्वारकाधीश बिगड़ी बनावे। सब पर भगवान द्वारकाधीश की कृपा बनी रहे। अब आओ कथा विराम करने के पहले आगे युगों का वर्णन है। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, 4 युग हैं। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। अभी कलयुग की मात्र 5,000 साल पूरे हुए हैं। 5200 वर्ष पहले ही भगवान कृष्ण महाभारत करके गए हैं। अब कलयुग कैसा आएगा? आगे आने वाले समय में ना तो कोई कथा करेगा, ना कथा सुनेगा, ना कहेगा। आगे रिश्ते मर्यादा सब टूट जाएंगे और कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तब इंसानों का मांस बिकेगा, ऐसी मंडी लगेगी। इंसानों का मांस बिकेगा, लंबाई घट जाएगी। कुमार का जो पेड़ होता है उसके पेड़ के नीचे बैठकर इंसान छाया लेंगे कलयुग में। 8 साल की कन्या दादी बन जाएगी। ऐसा घोर कलयुग आएगा, विचित्र कलयुग आएगा। मर्यादा, रिश्ते, नाते कुछ भी नहीं होंगे। सब नाते तारम तर हो जाएंगे। इतना घोर कलयुग आएगा। फिर ऐसे कलयुग में ही भगवान कल्कि अवतार ब्राह्मण के घर पर लेंगे और राक्षसों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। आप लोग भाग्यशाली हो कि अभी धर्म के समय में जी रहे हो। हमारी विदिशा के लोगों से, यहाँ कथा सुनने वाले लोगों से प्रार्थना है, तुम प्रतिदिन मस्तक पर तिलक लगाओ। जितने दिन हैं उतने दिन हरि के गुण गाओ। जब समय मिले सो बागेश्वर धाम आओ। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। पक्का पक्का? अब बागेश्वर धाम आना। आइए अंतिम श्लोक गाते हैं। अपने अपने सिर पर तौलिया सब लोग डाल लें। अंतिम श्लोक गाकर और भजन गा करके बस जो काल के केवल 2 सवाल, तो कथाई में 2 सवाल मिले। धर ले जो बैनर बंद करके धाम पे आइए। 2 का 4 बोल रही है। बैठ जा प्यारो बेटा। इस आयोजन के मुख्य आयोजक हमारे बड़े ही प्रिय श्री बटुक जी महाराज, बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान, और इस कथा के मुख्य यजमान राकेश शर्मा, मुकेश टंडन जी और समूचे विधि से जिले ने जो व्यवस्था की, जो आयोजन किया, धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार साधुवाद देकर ताली बजाकर इनको धन्यवाद दीजिएगा। बटुक जी के लिए शुभ आशीष है कि ऐसे ही आयोजन करवाते रहो। टंडन जी तुम भी, अब तुम पे तो हमें बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपने, हम चिंता ना करो। हम टंडन जी के ऊपर पता है क्या सौंप रहे, बता दे? कैंसर वालों काम इनके ऊपर हॉस्पिटल को सौंप रहा है। हाँ, बागेश्वर धाम पे जो बनना है, हमने टंडन जी से कहा कि हाँ भाई, हाँ, क्योंकि बड़ा काम है। तो
राकेश शर्मा जी आप भी यजमान बने, आपका पूरा परिवार, टंडन जी और भी जो नीचे जजमान यज्ञ के बैठे सबको आशीर्वाद भलो होवे, ऐसी जुग जुग जियो, खूब हंसा करो। अब पूरी कथा हो गई, फिर कभी फिर सुनाएंगे, क्योंकि कथा तो बहुत है, भगवान की कथा कब सुना पाएंगे पूरी, तो फिर कभी भगवान ने चाहा तो फिर आएंगे। अपने अपने सिर पे कपड़ा डाल लो, हम श्लोक बोलेंगे, आप भी बोलिएगा, और फिर इसके बाद भजन गाकर घर को जाएंगे। नैया तौलिया सेट उतार लो। सीताराम साधु जी, चलो श्लोक सुन लो, चलो श्लोक गा लो, पहले गा लो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। भगवान का नाम साक्षात, जिनके नाम के संकीर्तन से समस्त पापों का नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में हम हमेशा के लिए समर्पण अपने आप को कर रहे हैं, जो सभी प्रकार के दुखों को शांत करने वाले हैं।